हेलो व्यूवर्स, आज हम जिस मूवी का रिकैप करने वाले हैं उसका नाम है फाइट क्लब, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एक ऑफिस की बिल्डिंग से होती है, जहां मूवी के लीड कैरेक्टर जैक को दिखाया जाता है और उसके मुंह में किसी ने गन पॉइंट किया होता है। सीन से हमें पता लगता है कि जैक को किसी ने अगवा किया हुआ है और जैक को अपनी लाइफ की कहानी बताते हुए दिखाया जाता है। जैक अपने प्रेजेंट के हालात के बारे में बता रहा होता है, तभी मूवी गुजरे वक्त में शिफ्ट होती है जहां से ये सब शुरू हुआ था, और हमें एक सपोर्ट ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक तरह का इंस्टीट्यूट होता है, जहां वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं जिनको कोई बीमारी होती है या वो लोग दिमागी तौर पर बीमार होते हैं। जहां हमें पता चलता है कि जैक भी उन सपोर्ट ग्रुप को अटेंड किया करता था, जबकि ना तो उसे कोई बीमारी थी ना वो दिमागी तौर पर बीमार था। लेकिन जैक को यहाँ आके एक सुकून मिलता था जिससे वो रात को सो पाता था, क्योंकि जैक को इंसोमिया की बीमारी होती है जिससे इंसान को नींद नहीं आती, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास भी जाता है क्योंकि वो 6 महीनों से सही से सोया नहीं होता। और डॉक्टर को बताता है कि कभी कभी वो खुद को एक अजीब जगह पे पाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता वहाँ कैसे पहुंचा। और डॉक्टर उसे ये सब नींद पूरी ना होने की वजह बताता है और जैक डॉक्टर से नींद की गोली देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है और उसे समझाता है कि नींद उसे नेचुरली आनी चाहिए, ना कि किसी दवाई की मदद से। जिस पे जैक डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि ये उसके लिए काफी तकलीफ की बात है, जिस पे डॉक्टर उसे बताता है कि अगर उसे असली तकलीफ और परेशानी देखनी है तो उसे कैंसर ग्रुप में जाके लोगों को देखना चाहिए। जिसके बाद वो अलग अलग सपोर्ट ग्रुप को अटेंड करता रहता है, जिससे उसे काफी अच्छा भी महसूस होता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की माला सिंगर भी आना शुरू हो जाती है और उसका ध्यान उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है और उसे ये भी लगता है कि माला को भी कोई बीमारी नहीं है और वो भी इसकी तरह एज ए टूरिस्ट ही आती है फ्री फूड के लिए। अब उसे सपोर्ट ग्रुप से भी सुकून नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उसका ध्यान ग्रुप के बजाय माला पे जा रहा होता है और उसे फिर से रातों को नींद नहीं आती और वो यही सोच रहा होता है कि वो किस तरह से माला को ये बात बताएगा। और फाइनली एक दिन वो माला से मिलता है और सेम ग्रुप में आने से मना करता है, लेकिन माला नहीं मानती। फिर जैक के काफी बोलने पे दोनों में समझौता हो जाता है और वो दोनों अलग अलग दिन डिसाइड करते हैं विजिट के लिए, जिसके बाद वो दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। जैक के हिसाब से उसकी लाइफ काफी बोरिंग थी और उसे अपना काम भी पसंद नहीं आता, जबकि उसके घर में हर वो महंगी चीज होती है जो एक अच्छे घर में होनी चाहिए। जैक एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, जिसके लिए उसे काफी जगहों पे जाना पड़ता था और एक दिन फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक सोप सेलर से होती है जिसका नाम टायलर होता है। टायलर एक जोली टाइप बंदा होता है जो हमेशा रंगीन कपड़े पहना करता था और बातों बातों में वो उसे बताता है कि घर की चीजों को इस्तेमाल करके एक बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। टायलर की बातों से जैक अट्रैक्ट होता है और उसके फ्री लाइफ स्टाइल को देख के काफी जेलस हो जाता है। फिर टायलर जैक से अपना बिजनेस कार्ड शेयर करता है। फिर जब जैक वापस अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर एक्सप्लोजन की वजह से जल गया है, जिसके बाद जैक को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी उसे घर पे जले हुए चीजों में से माला का नंबर मिलता है और वो उसे फोन भी करता है, लेकिन अपना डिसीजन चेंज करके फोन काट देता है। फिर वो टायलर को कॉल करता है और वो दोनों एक बार में मिलते हैं, जहाँ टायलर उससे बताता है कि आजकल इंसान बस कंज्यूमर बनकर रह गया है और वो हर वो चीज खरीदना चाहता है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं है। और टायलर जैक की लाइफ को ठीक करने का प्रॉमिस भी करता है। फिर टायलर जैक को उसके घर पे रहने की ऑफर करता है, जिसके बदले वो जैक को उसे एक जोरदार मुक्का मारने का कहता है। फिर हमें मूवी में टायलर के बारे में दिखाया जाता है कि टायलर रात में एज ए प्रोजेक्शनिस्ट जॉब करता था, जहाँ वो फैमिली मूवीज में सी ग्रेड मूवीज के रोल को ऐड कर देता था, और वो एज ए वेटर भी काम करता था, जहाँ वो होटल के खानों को गंदा भी कर देता था। फिर मूवी वापस टायलर और जैक के फाइट पे आ जाती है, जहाँ टायलर के रिक्वेस्ट पे जैक टायलर को एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर टायलर भी जैक को पेट पे पंच करता है और दोनों को इस फाइट में काफी मजा आता है। जिसके बाद वो दोनों टायलर के घर जाते हैं, जो शहर से काफी दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया में था, और उसके घर कोई भी ऐसी महंगी चीज नहीं होती जो जैक के पास थी। पानी तक साफ नहीं आता और बारिश के वक्त बेसमेंट में पानी भर जाता है, लेकिन जैक फिर भी टायलर के साथ वहाँ रहने लगता है, जहाँ वो अभी भी फन के लिए एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, जहाँ अब लोग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और उनको ज्वाइन करने का कहते हैं। जिसके बाद टायलर एक ग्रुप बना लेता है और उस ग्रुप का नाम फाइट क्लब रखता है, जिसकी लोकेशन भी वही बार होती है जहाँ टायलर और जैक पहली बार मिले थे। फिर काफी लोग क्लब में शामिल हो जाते हैं और ये लोग भी जैक की तरह अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं, और ये क्लब उनको लड़ाई के जरिए कॉन्फिडेंस और अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। जिसके बाद टायलर क्लब के कुछ रूल बनाता है, जैसे कि फाइट क्लब का पहला रूल, आप फाइट क्लब के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। दूसरा रूल, फाइट क्लब के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तीसरा रूल, अगर कोई आदमी रुक जाए या थक जाए तो फाइट वहीं खत्म हो जाएगी। चौथा रूल, एक लड़ाई में सिर्फ 2 लोग ही शामिल होंगे। पांचवा रूल, एक टाइम पे बस एक फाइट होगी। छठा रूल, कोई शर्ट कोई जूते नहीं। सातवां रूल, फाइट तब तक होगी जब तक चल सकती है। आठवां और आखिरी रूल, अगर फाइट क्लब में किसी का पहला दिन है तो उसे लड़ना होगा। इस फाइट से जैक को दोबारा सुकून मिलने लगता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसकी जिंदगी मुकम्मल है और वो फ्री है जैसा वो जीना चाहता था। फिर उसे अपने घर और चीजों की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन वहीं फाइट में लगे चोट उसके चेहरे पे साफ दिखते थे, जो उसके बॉस को बिल्कुल पसंद
नहीं होता, जिसके लिए वो जैक से हर वक्त गुस्सा रहता है। फिर एक दिन जैक को मार्ला का फोन आता है क्योंकि वो काफी दिनों से सपोर्ट ग्रुप में नहीं आ रहा था, जिस पे जैक बताता है कि उसने ग्रुप में जाना छोड़ दिया है और वो खुद अपने तरह से अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जिसपे मार्ला उसे बताती है कि उसने काफी सारी मेडिसिन खा ली है और उसे नींद न आए ये उसके लिए बहुत जरूरी है, वरना वो कभी नहीं उठ पाएगी। जिस पे जैक ध्यान नहीं देता और फोन का रिसीवर साइड पे रख के चला जाता है। फिर अगले दिन जैक मार्ला को ख्वाब में देखता है और वो डर के उठ जाता है। तभी उसे ऐसा फील होता है कि घर पे कोई है, जो शायद टायलर होगा, लेकिन वहाँ मार्ला को देखकर वो शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो मार्ला पे काफी चिल्लाता है और मार्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ टायलर आता है और उसे बताता है कि उसके रिसीवर रखने के बाद उसने मार्ला की सारी बातें सुन ली थी और उससे मिलने गया था। जिसके बाद वो उसे वहाँ से बचाकर अपने घर ले आता है, जिसे सुनकर जैक को काफी बुरा लगता है। जिस पर टायलर उससे पूछता है कि क्या मार्ला को लेकर उसके दिल में कोई फीलिंग है, लेकिन जैक साफ मना कर देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मार्ला अब रोज उसके घर टायलर से मिलने आने लगी थी, जिससे जैक को चिढ़ होने लगती है। तभी जैक को पुलिस का फोन आता है, जो उसके घर पे हुए एक्सप्लोजन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और वो उससे बताते हैं कि उनके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक्सप्लोजन से पहले उसके घर में किसी ने घुसपैठ की थी और घर की ही चीजों से डायनामाइट बनाकर वहां एक्सप्लोजन किया था। जिसे सुनकर जैक शॉक हो जाता है और टायलर उससे बताता है कि पुलिस चाहती है कि वो ये कबूल करे कि एक्सप्लोजन उसी ने अपने घर में किया था। जिस पे जैक पुलिस से पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि मैंने ये किया है और फोन गुस्से में रख देता है। जिसके बाद टायलर वहां से चला जाता है और मार्ला आ जाती है, जो जैक को अपना ड्रेस दिखाती है जो उसने $1 में खरीदा था, लेकिन जैक दोबारा उसकी इंसल्ट करता है और वो गुस्से में फिर से चली जाती है। फिर जैक टायलर से पूछता है कि वो आज क्या करने वाले हैं, जिस पर टायलर कहता है कि वो आज साबुन बनाएंगे, जिसके लिए वो दोनों एक क्लिनिक से ह्यूमन फैट चोरी करते हैं और टायलर उससे साबुन बनाता है, जिसको बेच के पैसे कमाने का प्लान होता है। साबुन बनाने के बीच टायलर जैक का हाथ पकड़ता है और एक केमिकल उसके हाथ पे डाल देता है, जिससे जैक को काफी दर्द होने लगता है। तभी टायलर उसे बताता है कि अगर वो इस दर्द को एक्सेप्ट कर ले तो वो इस दर्द को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। फिर जैक को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त करना सीख जाता है। मूवी के आगे जैक की मुलाकात उसके एक दोस्त बॉब से होती है, जो उसके साथ सपोर्ट ग्रुप में हुआ करता था, और वो जैक को बताता है कि उसने अब सपोर्ट ग्रुप में जाना छोड़ दिया है और एक क्लब ज्वाइन कर लिया है। जो सुनकर जैक काफी खुश हो जाता है, क्योंकि बॉब को पता नहीं होता असल में जैक ही उसका फाउंडर है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग दिन क्लब में जाया करते थे। अब और भी नए मेंबर का क्लब में ऐड होना टायलर को पसंद नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब था लोग ग्रुप का पहला रूल तोड़ रहे थे। फिर टायलर सभी मेंबर को एक असाइनमेंट देता है कि उन्हें आम लोगों से फाइट करनी है बिना किसी गलती पे, और वो फाइट उन्हें हारना है। और सारे ग्रुप के मेंबर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं और इसी तरह ग्रुप में और नए मेंबर ऐड होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद जैक अपने बॉस से एक डील करता है कि वो कंपनी के सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा अगर उसे कभी ऑफिस ना आना हो, और कंपनी उसे सैलरी भी देती रहे। जिस पे उसका बॉस काफी गुस्सा हो जाता है और सिक्योरिटी को फोन कर देता है। जिसके बाद जैक खुद को ही मारना शुरू कर देता है और सिक्योरिटी के आने पर ऐसा लगता है कि जैसे उसके बॉस ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। जिस बात से डर के जैक का बॉस उसकी शर्त को मान जाता है और अब जैक रोज फाइट क्लब जाना शुरू कर देता है। एक दिन मार्ला और जैक किचन में होते हैं, तभी जैक को बेसमेंट से आवाज आती है और जैक के जाने पे टायलर उससे बताता है कि ग्रुप में न्यू मेंबर ज्वाइन करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। धीरे धीरे टायलर नए लोगों को ऐड करता है ग्रुप में, लेकिन जैक को कुछ भी नहीं बताता और वो सारे नए मेंबर टायलर के घर में ही रहना शुरू कर देते हैं। वही न्यूज से इन लोगों को पता चलता है कि उनके गैर कानूनी क्लब के बारे में पुलिस को पता चल गया है और वो उसे बंद करने वाले हैं। ये सुनकर टायलर अपने ग्रुप के साथ पुलिस की एक पार्टी में जाता है और उनके एक बड़े ऑफिसर को डराता है कि क्लब की इन्वेस्टिगेशन को फौरन बंद कर दिया जाए, वरना उसे मार दिया जाएगा। और पुलिस ऑफिसर डरकर क्लब को बंद करवाने का ऑर्डर कैंसिल कर देता है। फिर वापसी पे जैक टायलर से बहस करता है कि इन सब प्लान के बारे में उससे कुछ क्यों नहीं बताता, यहाँ तक कि टायलर ने फाइट क्लब को भी उस बार से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया था, जिसके बारे में भी जैक को नहीं पता होता। और जैक को इन सब बातों से इंसल्ट फील होता है, क्योंकि ये क्लब इन दोनों ने साथ मिलकर शुरू किया था। जिसके बाद टायलर उससे बताता है कि उसका घर भी उसी ने ही उड़ाया था, और इससे पहले कि जैक इस बात को सीरियस लेता, टायलर ये बताते हुए गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ देता है, जिससे जैक काफी डर जाता है। और टायलर उसे समझाता है कि यही वो डर है जिससे उसे आजाद होना है, क्योंकि एक दिन तो सबको मरना है, तो डर में क्यों जीना। लेकिन जैक काफी डरा होता है और टायलर से गाड़ी को कंट्रोल करने का कहता है, लेकिन टायलर उसे कहता है कि उसे हर चीज कंट्रोल नहीं करना चाहिए और लाइफ में जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। इसके बाद जैक भी स्टीयरिंग छोड़ देता है और गाड़ी एक दीवार से जाकर टकरा जाती है। अगले दिन जैक उठता है तो खुद को घर में देखता है, लेकिन टायलर वहां नहीं होता, जबकि वहां काफी सारे ग्रुप के
के मेंबर अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन जैक को अभी भी कुछ नहीं पता होता कि यहाँ चल क्या रहा है। उसी वक्त मार्ला वहाँ आती है और जैक उसे बताता है कि टायलर जा चुका है, जिसपे वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैक को पता चलता है कि एक असाइनमेंट को पूरा करते हुए बॉब को पुलिस ने गोली मार दी है, जिसपे ये सब लोग उसे एक जगह गाड़ने का कहते हैं, जिसपे जैक सबको कहता है कि ये कोई बॉडी नहीं है बल्कि उनका दोस्त है, जिसको सही रस्मों के साथ तरीके से दफनाना चाहिए। फिर जैक टायलर के रूम में जाता है जहाँ उसे कुछ फ्लाइट्स की टिकट्स मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि टायलर इन दिनों काफी बिजी था और काफी जगहों पर गया था। फिर जैक टायलर को ढूंढने के लिए उन्हीं जगहों पर जाता है जहाँ जैक को पता चलता है कि टायलर फाइट क्लब को पूरी दुनिया में फैला रहा था। लेकिन उसको ढूंढते हुए जैक को ऐसा फील होता है कि वो पहले भी इन जगहों पे आया है। जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ लोग उसे पहले से जानते थे। जहाँ एक आदमी से बताता है कि वो एक हफ्ते पहले ही मिल चुके हैं। जैक पूरी तरह शॉक हो जाता है और उनसे पूछता है कि मेरा नाम क्या है, जिसपे वो कहते हैं कि मिस्टर डर्बन, टायलर डर्बन, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो मार्ला को फोन करता है और पूछता है कि क्या हम दोनों रिलेशन में थे, जिसपे वो जैक को टायलर के नाम से पुकारते हुए हाँ कहती है। जिसके बाद टायलर अचानक उसके सामने आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि असल में जैक और टायलर एक ही शख्स हैं और टायलर सिर्फ उसका दिमाग का वहम और बनावटी शख्स है। जिसके बाद जैक बेहोश हो जाता है और होश में आते ही सीधा घर जाता है और उसे सारे प्लान को देख के उसे कंफर्म हो जाता है कि असल में टायलर जैक ही है। प्लान को देख के जैक को समझ में आता है कि असल में टायलर शहर के सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी को बॉम्ब छोड़ाने वाला था ताकि लोगों के लोन का रिकॉर्ड खत्म हो जाए, जिसके बाद सभी लोग कर्ज से आजाद हो जाएंगे। जिसके बाद उसे फ्लैशबैक दिखता है और उसे समझ आता है कि स्टार्ट से ही वो टायलर समझकर खुद से ही बातें कर रहा था और वही मार्ला के साथ रिलेशन में भी था। जिसके बाद वो सारे प्लान के एविडेंस को लेके पुलिस के पास जाता है और खुद को अरेस्ट करने का कहता है, जिसपे पुलिस का हेड उसकी बात सुन के इंटेरोगेशन रूम से बाहर जाता है और वहाँ मौजूद बाकी पुलिस वाले उसे बताते हैं कि वो फाइट क्लब के मेंबर हैं और टायलर ने कहा था कि किसी भी वजह से अगर प्रोजेक्ट को कोई खतरा हो, चाहे वो टायलर ही क्यों ना हो, उसे मार दिया जाए। जिसके बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह जैक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर जैक सीधा एक क्रेडिट कंपनी जाता है जहाँ उसे एक वैन मिलती है जो साबुन से बने एक्सप्लोजिव से लोड होता है और जैक बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश भी करता है। जिसके बाद वहाँ टायलर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद हमें मूवी की शुरुआत वाले बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ टायलर वेट कर रहा होता है एक्सप्लोजिव होने का, लेकिन जैक टायलर से काफी रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करने का, क्योंकि इससे बिल्डिंग में मौजूद लोगों की भी मौत हो सकती है। जिस पर टायलर बताता है कि जिस बिल्डिंग में बॉम्ब लगा है वहाँ कोई भी नहीं है और इस प्रोजेक्ट के बाद जैक का वजूद खत्म हो जाएगा और रहेगा तो सिर्फ टायलर, जिसका मतलब था जैक अब सिर्फ टायलर की तरह जिंदगी गुजारेगा। और आगे दिखाया जाता है कि टायलर ने मार्ला को भी किडनैप किया हुआ था क्योंकि वो जैक के बारे में बहुत कुछ जानती थी, तो उसे मारना भी प्लान का हिस्सा था। इससे पहले ये सब कुछ होता अचानक जैक को याद आता है कि अगर असल में टायलर बस उसका वहम और बनावटी शख्स है तो गन असल में टायलर नहीं बल्कि उसके हाथ में होना चाहिए। और गन अपने हाथ में देखते ही वो खुद को लगाकर शूट कर लेता है ताकि टायलर को खत्म कर सके और वहीं वो गोली सीधा टायलर के दिमाग में लगती है और वो मर जाता है। और उसी वक्त फाइट क्लब के मेंबर मार्ला को किडनैप करके जैक के पास लाते हैं और अपने बॉस जैक यानी टायलर को देखकर और इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो गन शॉट के बाद भी जिंदा था, क्योंकि गोली उसके चिन से होते हुए गाल से बाहर चली जाती है। और मूवी के एंडिंग में जैक और मार्ला हाथ पकड़े खड़े होते हैं और सब बिल्डिंग को एक्सप्लोजिव होता देख रहे होते हैं, जिसपे जैक मार्ला को कहता है कि तुम मुझे मेरी लाइफ के एक बहुत इंटरेस्टिंग वक्त में मिली हो। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दरअसल इस मूवी में हमें जैक के स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है और इस मूवी की IMDb रेटिंग भी 8.8 है। अगर आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।